नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं इंडिगो की प्रमोटर जो ग्रुप 2 थे उनके बीच लड़ाई हुई थी और एक नहीं 2 साल पहले ही वो मैनेजमेंट से बाहर निकल गए। उनके पास लगभग 36% की शेयर्स थी। उन्होंने उसे सिस्टमैटिकली रिड्यूस करने का काम शुरू किया था। आज न्यूज आया है कि 3700 करोड़ का उनका स्टॉक 3700 करोड़ स्टॉक वो बेच रहे हैं एक ब्लॉक डील के माध्यम से। उनको एडवाइस कर रहे हैं जेपी मॉर्गन और इनका नाम है राकेश गंगवाल। राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने इस दोनों मिला के इंडिगो का शुरुआत की थी, इंटर ग्लोब एविएशन नाम का कंपनी। इन दोनों के बीच मतभेद हो गई और गंगवाल फैमिली बाहर निकल गई। आज उनके पास थोड़ा 6-7% स्टेक बेचने के पास उनके पास 29.72% की स्टॉक्स अभी तक वापस है। आज उनका डील का फ्लोर प्राइस उन्होंने 2400 रुपया ही एक स्टॉक पर रखा। मार्केट से लगभग 6% की डिस्काउंट थी और वो 2539 रुपया की प्राइस से यह 149 रुपया कम करके वो बेच रहे हैं। आज वो 15.6 लाख शेयर बेच रहे हैं और उनकी होल्डिंग की 4% की एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स है। और ये गंगवाल फैमिली स्लोली अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं। एज ऑफ जून 2023 प्रमोटर्स दोनों मिला के 67.7% की स्टॉक है और गंगवाल एंटिटीज के पास 29.72% स्टेक है। और आज की ब्लॉक सेल के बाद इसका स्टॉक 25.7 तो हो जाएगी। तो एक ब्लॉक डील का माने क्या है कि एक ब्लॉक स्टॉक्स वैल्यूड मोर देन 5 करोड़ और मिनिमम ऑफ 5 लाख शेयर्स कैन बी सोल्ड इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर की मदद चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शेयर लॉट मार्केट में आए तो काउंटर परचेस पार्टी नहीं है तो प्राइस इमीडिएटली गिर जाएगी। इन्वेस्टमेंट बैंकर का ये काम है कि जब कोई बेचने के लिए तैयार हो तो वो जाके दूसरी काउंटर पार्टी को रेडी करता है जिससे इस लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो खरीद पाएगा। नॉर्मली इन ब्लॉक डील में जो खरीद रहा है उसको एक डिस्काउंट मिलेगा। इसी कारण इस स्टॉक में 8% की डिस्काउंट मिली है। तो इन जून 2022 में गंगवाल फैमिली के पास 36.61% की स्टेक थी। लगभग 7% की उनकी स्टेक को वो ऑलरेडी बेच चुके हैं और स्टॉक्स बेचने की आइडिया कर रहे हैं। इन सितंबर और फरवरी पिछले साल में उन्होंने 6.89% स्टॉक बेच दिया। करंटली उनके पास 29.72 है और इस स्टॉक को बेचने के बाद वो लगभग 25% स्टॉक होगा। गंगवाल फैमिली अलॉन्ग विद राहुल भाटिया उन्होंने इंडिगो नाम का इस एयरलाइंस को स्टार्ट किया था। गंगवाल इसके पहले यूएस एयरवेज ग्रुप में काम करते थे और उसका सीईओ भी थे और वो वर्ल्ड स्पैन टेक्नोलॉजीज में भी काम करते थे। इस क्वार्टर में इंडिगो का नेट प्रॉफिट 3090 करोड़ रुपया आया था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1064 लाख की लॉस हुई थी। इंडिगो की शेयर्स की दाम 52 वीक हाई 2745 रुपया तक गई थी इस जुलाई में, उससे अब लगभग 200 रुपया कम आ चुकी है। इंडिगो की जो परफॉर्मेंस थी वो तो बेहतरीन थी, लेकिन आने वाले समय में उसको ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि विस्तारा और एयर इंडिया को दोनों को टाटा ग्रुप एक कंपनी में मर्ज करके टॉप एंड मार्केट में इंडिगो के ऊपर प्रेशर डालेंगे। बॉटम हाफ ऑफ द मार्केट में स्पाइस जेट को तो बैंक्रप्सी के नीचे के पास आ चुकी है। वो क्रेडिट स्विस में अपना कर्ज जो है उसको चुका नहीं पा रही है। कलानिधि मारन को भी बड़ा कर्ज वापस देना पड़ रहा है। स्पाइस जेट में एक लिक्विडिटी क्रंच है, लेकिन स्पाइस जेट के ऊपर पहुंच चुकी है आकाशा। एक साल में ही लगभग 10% की मार्केट शेयर पकड़ चुकी है। आकाशा को शुरू करने का पैसा राकेश झुनझुनवाला ने की थी। वो उस कंपनी के चेयरमैन थे जब उनका देहांत हो गया। उसके बाद भी उस कंपनी को वो फैमिली बैक कर रही है। वो लगातार फ्लाइट्स ऑर्डर कर रहे हैं और स्पाइस जेट से
बड़े हो चुके हैं, लेकिन उसी समय गो एयर नाम का वाडिया का एयरलाइंस भी लिक्विडिटी क्रंच में खत्म हो चुकी है, लगभग बंद हो चुकी है। इन दोनों के बीच में गैप ओपन अप किया था, उस गैप को फिल कर रहे हैं टाटा की एयर इंडिया और विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस और आकाशा बढ़ रही है। मे बी ये शायद ऐसा हो जाए कि ये इंडिगो की सबसे बड़े क्वार्टर हो और आने वाले क्वार्टर में पोस्ट पैंडेमिक की जो सर्ज आई थी वो भी खत्म हो जाए, और जब आकाशा और एयर इंडिया अपना एक्सपेंशन फ्लीट एक्सपेंशन को मुकम्मल करेंगे तो इंडिगो का डिमांड भी नीचे आएगा। लेकिन इंडिगो को लगभग आज 57.5% की मार्केट शेयर है और बाई पैसेंजर ऑल्सो वो उनका मार्केट शेयर सबसे बड़ी है। पैसेंजर में 300 मिलियन पैसेंजर्स एक साल में शुरू होने से नवंबर 2022 तक उन्होंने कैरी की है। हर दिन 1900 फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं, 108 डेस्टिनेशंस हैं, लोकली इंडिया में 78 डेस्टिनेशंस और 30 डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल। लेकिन जो लीडरशिप है उसका सीईओ का नाम पीटर एल्बर्स है, वो डच एयरलाइन एग्जीक्यूटिव हैं। वो 2022 से इंडिगो को सीईओ हैं। इंडिगो के पहले वो नेदर केएलएम की चीफ रहे 2015 से 2022 तक। जुलाई 19 2023 में इंडिगो ने 500 एयरलाइन एयरबस का ऑर्डर दे दिया। टाटास भी 470 एयरप्लेन्स का ऑर्डर दिया। उन्होंने टाटा से 30 एयरक्राफ्ट और ज्यादा खरीदे हैं। इन दोनों के बीच तगड़ा कंपटीशन होना है और इससे शायद इंडिगो की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगा। इसी कारण राकेश गंगवाल अपना स्टेक बेच रहे हैं। आप इंडिगो को इस प्राइस में मत कंसीडर करें। प्लीज डू नॉट कंसीडर इंडिगो एट दिस प्राइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैसा बोलता है। पैसा बोलता है कि इस पॉडकास्ट में आप उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, अपना कमेंट्स लिखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। 26 अगस्त को हम बैंगलोर व्हाइटफील्ड में एक इवेंट करने वाले हैं। जो उधर मुझे मिलना चाह रहे हैं वो उधर आ सकते हैं। इन सब मीटिंग का डिटेल्स पता लगाने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है, उसमें आप संपर्क करें। मेरा टीम आपको सारे डिटेल्स दे देगी। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।